हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि चतुर्भुज जो है कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या गुण होते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है चतुर्भुजों को समझना और हमने इसका क्लास 3.2 तक कंप्लीट भी करा दिया है। हम लोग आगे करने वाले 3.3 को, तो उसको करने से पहले इन चतुर्भुजों को समझना बहुत जरूरी है। अगर नहीं समझोगे नहीं हो पाओगे, तो बना नहीं पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम उस एक एक करके आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से ये चतुर्भुज होते हैं, उसके कुछ खास गुण होते हैं। जैसे आपका भी कुछ गुण होगा, ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ज्यादा मोबाइल चलाना, ये सब आपका क्या है, गुण है ना। तो उसी प्रकार के इसका भी गुण है। अब देखो, पहला हमने लिख रखा है समांतर चतुर्भुज। ध्यान से देखिएगा, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि मान के चलो जो ऐसे समांतर चतुर्भुज है, तो ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर होते हैं, यानी कि पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? जिस चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है, यानी देखो ये AD और हमारा ये जो BC है, ये क्या है, समांतर है। और फिर इधर से AB और इधर से DC, यह भी दोनों ये एगो युग्म हो गया, यानी कि दो भुजा हो गया, तो ये एगो युग्म बन गया। तो ये आपस में क्या है, समानांतर है। समानांतर जैसे देखो वो होता है जो आगे बढ़ाने पर ये कभी एक दूसरे से टकराएगा नहीं, उसी को कहते हैं समानांतर। ये एक पैरेलल भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, पैरेलल। इसके कुछ खास गुण है, जैसे सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी कि इसके सामने वाला भुजा ये हो गया। सम्मुख मतलब क्या, सम्मुख। तो हमारे मुंह के सामने आपका मुंह है कि नहीं है, भले आप बाहर हो, मोबाइल से क्या हो, बाहर हो, मोबाइल के अंदर दिख रहे हैं आपको, फिर भी अगर हम पूछे कि हमारा सम्मुख कौन है, तो आप हो। उसी प्रकार से इसका सम्मुख कौन बैठा है, देखिए तो इसके सामने ये बैठा है, तो ये बराबर होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर। आइए बताइए DC के सम्मुख क्या होगा, इसके सामने वाला ये AB, तो यह भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब देखो फिर करें कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जो बीच वाला है, मान के चलो ये कोई फिगर है, तो कोना से कोना मिलाते हैं ना, तो इसको विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण। तो कह रहे हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, यानी कि आधा आधा भाग में बांट देते हैं। सपोज करो कि अगर यहाँ से A से O तक अगर 2 है, तो C से O तक भी 2 होगा। ठीक है, ये टोटल आधा आधा होगा, एकदम कम बेसी नहीं होगा। वो कहानी सुना है ना कि बांदर क्या करता है, और पता ना केला था कि क्या था, उसको बराबर कर रहा था कि इधर बेसी हो गया कि इधर कम हो गया, अपने सब खा गया था। तो इसे नहीं करना है, इधर बराबर बराबर बांटता है कि जब एक दूसरे को ऐसे काटता है तो इधर भी बराबर इधर भी बराबर। चलिए अब आते हैं हम अगला, सम चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। करें कि जिस चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, सम चतुर्भुज। इसके कुछ गुण है इसके भी, जैसे कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी कि जैसे इसमें था कि आमने सामने की भुजा क्या हो, एक समान हो, तो इसमें भी आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर समान होगा, है ना। ये समान माने क्या, बराबर। अब सभी भुजाएं बराबर, तो जब सब भुजा बराबर है तो आमने सामने तो बराबर हो ही गई। अच्छा मान के चलो आपके 4 फ्रेंड है और चारों एक ही जैसन बराबर है, तो उसको किधरों खड़ा कर देंगे तो कोई कहेगा कि वो बड़ा है ये छोटा है, किधरों खड़ा हो गया, बड़ा, सब बराबर हो गया। तो सब बराबर है तो सम्मुख भुजा भी बराबर, सम्मुख कोण भी बराबर। सम्मुख कोण मतलब क्या, जैसे ये वाला कोण जो है ना इस कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं सम्मुख कोण, यानी कि इसके इस मुंह के सामने हई वाला मुंह है तो इस सम्मुख मुंह हो जाएगा। उसी प्रकार अगर ये कोण है तो इसको कहेंगे सम्मुख कोण, यानी कि ठीक इसके सामने वाला, इसके अगल बगल मत ताकिएगा, इसको ठीक सामने देखिएगा, तो ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें भी दे रहा है सम्मुख कोण बराबर होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, इसमें भी जैसे समद्विभाजित कर रहा था उस प्रकार इसमें भी समद्विभाजित करेगा, यानी कि बराबर भाग में बांट देगा, जितना इधर मान उतना ही इधर मान। इसमें एगो क्या पॉइंट बढ़ जा रहा है कि विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। जैसे मान के चलो इसमें ये जो विकर्ण इसे काटा है एक दूसरे को, तो ये लंब नहीं है, एक दूसरे पे क्या है, लंब नहीं है। लंब होने का मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब होता है ऐसे फिगर बनना चाहिए आपका। ठीक है, तो इसमें आप गौर करोगे तो देखिए ये ऐसे काटा है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो ये सारे भाग 90 डिग्री में काटता है, यानी कि परस्पर इसके जो कोण बनता है विकर्ण से वो क्या होता है, एक दूसरे पे लंब, ऐसे तिरछा नहीं काटता है, ये सीधा सीधा काटता है। इस वजह से ये क्या हो जाता है, हमारा लंब हो जाता है। चलिए ये बात समझ में आ गया, तो आगे और भी चतुर्भुज है, फटाफट उसको भी हम देखते। चलिए देखिए अगला हमारा क्या है, आयत। आयत कहता है कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने का भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि इसका केवल आमने सामने का ही भुजा बराबर रहेगा। जैसे आपके सामने कॉपी होगा, किताब। चलिए देखिए हम एक कॉपी आपको दिखाते हैं, ये आप देख रहे हो ये कॉपी है, इसका ये वाला और ये वाला दोनों एक समान है, और इधर का ये दोनों एक समान है।
ठीक है, इसी को कहते हैं आयत। उसी प्रकार के यहाँ पर फिगर भी देख रहे हो कि आमने सामने की भुजाएं क्या है, समान है, यानी कि ये इसके समान है और ये इसके समान है। इसके कुछ गुण है, जैसे कि विकर्ण बराबर माप के होते हैं, यानी कि इसमें अगर हम इसे विकर्ण खींचे ना तो ये क्या होगा, एक समान होगा। अगर जितना लंबा ये खिंचाया उतना ही लंबा यह भी खिंचाएगा। ठीक है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर। आपने समचतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में भी देखा है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, वही गुणा गया समांतर चतुर्भुज वाला। फिर कह रहा है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, यानी कि जो विकर्ण यहां पर काटा है ये इधर और इधर दो भाग में बांट दिया बराबर। ये वाला मान के चलो ये एल विकर्ण है, ये एल विकर्ण है और ये एम है, तो एल जो है एम को आधा आधा बांट दिया, एम विकर्ण जो है वो एल को आधा आधा बांट दिया। फिर कहता है कि प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी कि ये जो कोण हमारा है ये समकोण का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। अगर ये 90 डिग्री तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अभी कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि समकोण बराबर होते हैं। अब आ जाओ, अगला हमारा है वर्ग। वर्ग है कि जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी कि अब ये आमने सामने का ना सब आपस में बराबर हो, वो क्या होता है हमारा वर्ग। देखिएगा समचतुर्भुज भी ऐसा ही था कि जिसकी सभी भुजाएं क्या थी, बराबर थी। लेकिन आप देखोगे गौर से तो वो थोड़ा सा तिरछा था। क्या था, तिरछा। ये हमारा एकदम सीधा है। सीधा होने के कारण देखना इसका गुण देखो, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर में। सेम चीज अगर सब बराबर है तो बराबर ही होगा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा, यानी कि जो इसमें भी ऐसे काटेगा, जैसे यहाँ पर आयत में हो रहा है वैसा ही इसमें भी आधा आधा बांट देगा। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। अब देखो ये जो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित किया है ये एक दूसरे पर लंब है। क्या है, सब 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं यहाँ पर। फिर कह रहा है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि इसमें जो कोण होता है वो भी कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। जैसे कि हमारा आयत में कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री के कारण ही क्या होता है, ये फिगर हमारा सीधा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आपने आयत जान लिया, वर्ग जान लिया, समांतर चतुर्भुज जान लिया, समचतुर्भुज जान लिया। अब एक और जो है वो फिगर हमारा बाकी है, चतुर्भुज ही है, जो कि है पतंग। उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, तो अगला हमारा चतुर्भुज कौन सा है, पतंग। क्या सर जो पतंग उड़ाते हैं वही वाला? तो हाँ बाबू, जब तुम पतंग उड़ाते हो ना वही वाला पतंग है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ उसका फिगर डिफरेंट करके पढ़ना है। चलो देखो, जिस चतुर्भुज में दो आसन भुजाओं का युग्म बराबर होते हैं। आसन भुजा पहले समझो, आसन मतलब क्या, जैसे हम कहते हैं आइए आसन ग्रहण कीजिए। आसन ग्रहण कीजिए मतलब कि जैसे कि आइए यहाँ कुर्सी पकड़ लेते हैं, कहते हैं आइए आसन ग्रहण कीजिए, यानी कि इससे आप अटैच हो जाइए। क्या हो जाइए, अटैच हो जाइए। जैसे देखो ये हमारा ये समझ लो कि रेखा हो गया, हम कहेंगे आ जाओ बाबू आ जाओ यहाँ पर आसन ग्रहण कर लो, तो ये आके खड़ा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर खड़ा हो गया तो ये आसन ग्रहण कर लिया, यानी कि इससे जुड़ गया। तो इस रेखा से इस रेखा अगर ये जुड़ा है तो इसी को कहेंगे क्या, हमारा आसन भुजा। अब बताओ एक में ए है, बी है, सी है और डी है। बताइए कि डी कर लेते हैं। सी डी पर आसन कौन है, ए बी आसन है या बी सी आसन है? तो ऑफकोर्स आप बताओगे कि बी सी आसन है, क्योंकि इसे टच कौन है, बी सी। ठीक है, तो ये हमारा आसन भुजा हो गया। उसी प्रकार से देखिए कह रहे हैं कि आसन भुजा। अब देखना डीसी से कौन है, डीसी से संपर्क में कौन है, बीसी। और अब उसी के जैसा रहना भी चाहिए, अब अभी मत कह दीजिएगा, क्योंकि एडी के आसन पे कौन गया है, ए बी बैठा हुआ है। ठीक है, इसके ये टच में है। इधर अगर जाओगे तो इसके लंबाई का ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से आसन भुजाओं का युग्म यानी कि डीसी और बीसी बराबर होंगे, ये एक दूसरे के बराबर होंगे, और इधर में ये एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसी फिगर यानी ऐसी आकृति को, ऐसी चतुर्भुज को क्या कहते हैं हम, पतंग, जिसमें दो आसन भुजाओं का युग्म क्या होता है, वो बराबर होता है। ठीक है, अगला इसका गुण देखना, विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। जैसे यहां से हम इसमें अगर विकर्ण खींच दे, क्या खींच दे, विकर्ण, तो ये एक दूसरे पर लंब होता है। पहला क्या होगा, ऐसे लंब हो जाएगा। देखिए सीधा सीधा दिख भी रहा है, तो एक दूसरे पे क्या होता है, लंब होता है। कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को समद्विभाजित कर देता है, यानी कि एक विकर्ण कौन है, एसी। तो एसी जो हमारा विकर्ण है दूसरे विकर्ण यानी कि बीडी को क्या करता है, आधा भाग में बांट देता है। यानी कि एगो है जो पेन है, अगर हम कहेंगे पूरा बोर्ड को भर देता है, उसी प्रकार ये कह रहा है कि एगो विकर्ण एसी जो है बीडी को बांट देता है। वो काम हो गया अलग अलग। ठीक है, फिर कह रहा है कि कोण बी बराबर कोण डी है, यानी कि कोण बी कोण डी ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, लेकिन कोण ए और कोण सी ये आपस में बराबर नहीं होगा। देखना क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान के चलो हमारा फिगर कभी ऐसा भी तो हो सकता है, ये पूरा खींच दिया ऐसे,
तो आप बताइए, हॉई तो उतने रह गया, लेकिन हॉई वाला ये ज्यादा है, यहाँ पर ये क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए ये इसके बराबर नहीं हो सकता, लेकिन ये वाला इसके बराबर हो सकता है। चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट करें, फिर दोबारा आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब देखो आगे हम देखेंगे 3.3 में जितने सारे क्वेश्चन है उसको एकदम मजेदार तरीके से करेंगे। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, उसको याद कर लीजिए।